गुरुदेवाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। नमः परमात्मनै नमः। श्री कृष्णाय नमः। आप सबों से आज पुनः रूबरू हूँ, लाइव हूँ और कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा हूँ, लेकिन कहूँ तो क्या कहूँ, कहने के पहले एक बात जरूर सोचना पड़ता है कि गुरु कृपा जब तक न हो जावे, भगवत कृपा न जब तक हो जावे, तब तक भला कोई किसी से कह क्या सकता है? कह भी नहीं सकता है। किसी से कोई कुछ कह भी नहीं सकता है जब तक गुरु कृपा न हो जावे। भगवत कृपा ले साधवा, सही बात है, इसमें दो राय नहीं है। तो महाराज जी, एक बात है, वो क्या है आप सुने भी हैं, चौपाई ये है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जसा, जो दायक फलचारी। जानते सब लोग, याद भी बहुतों को है, सब लोग करीब करीब याद किए हुए हैं। सनातनी है तो निश्चित याद करते हैं, वैष्णव निश्चित इसे याद किए हुए रहते हैं महाराज जी। और सदैव ये इसका पाठन भी करते हैं और कभी कभी कहते भी हैं कि भगवत कृपा प्राप्त करने के निमित्त न जाने कितने बार भगवान का नाम लिया, नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेना फलीभूत नहीं होता, कोई फायदा नहीं हमको हो रहा है। भैया फायदा हो जाएगा, सामान्य स्तर से कही जाए तो क्या फायदा हो जाएगा? कहने वाले कहें, कहते रहते हैं, खूब कहते हैं कि अजी महाराज जी हरे रामा हरे रामा हरे राम हरे राम हरे राम करते करते थक गए, हरे कृष्ण करते करते थक गए, शिव जी का भी ध्यान करते करते थक गए, खूब करते हैं, लेकिन फिर भी चित्त शांत नहीं होता है, मन की क्लांति बनी रहती है। क्या करें, क्या करें? कुछ ऐसा बतलाइए ना। जिज्ञासु बनकर पूछते हैं लोगों से, लोग, कुछ लोग, सब लोग पूछते हैं क्या करें कि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। तो तुलसीदास जी तो सब कह दी, साफ तो कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देने की बात है। हम सब यदि ध्यान दें तो इसी चौपाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए ना कि क्या कह क्या रहे हैं। प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए क्या बात है, सबसे पहले गुरु कृपा प्राप्त करनी होगी। और कैसे? श्री गुरु चरण सरोज रजा। क्या बात है, सरोज की बात कही जा रही है। कैसा सरोज? सरसीज क्या सरोज? अजी महाराज ठीक है, परम पवित्र कृपामृत से वो तप्रोत
कृपा बुद्धि में विकसित, भगवत कृपा बुद्धि में विकसित प्रफुल्लित ये सरोज, क्या बात है, ये कमल। वो कमल कहां मिलेगा जी? तो श्री गुरु चरण सरोज रजा। जिस गुरु की बात कर रहे हैं भैया, गुरु, क्या बात है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर जो ला दे वही तो गुरु है। गुरु की बात कर रहे हैं, और जब गुरु की बात कर रहे हैं तो ध्यान देने की बात है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, श्री गुरु चरण सरोज रजा। वो गुरु जिसके विषय में कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, या फिर ये कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और इनके चरणों की बात कही जा रही है। श्री गुरु चरण रस सरोज रज, गुरु के चरण कमलों का ध्यान करो, या फिर ध्यान मत करो, चरण कमल रूपी चरण या चरण कमल के रज को अपने मन मुकुर में, हृदय में धारण करो। और जैसे ही इस मन मुकुर के ऊपर धारण करोगे, हृदय में धारण करोगे वो गुरु के चरण कमल के रज को, तो श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार। मन रूपी मुकुर, मुकुर आईना को कहते हैं, मन रूपी आईना को सुधार, स्पष्ट करो, सुवासित करो, स्वच्छ करो, परिमार्जित करो। मन रूपी आईना को जब स्वच्छ करोगे भैया, तभी कुछ प्राप्त होगा। हृदय रूपी पात्र को स्वच्छ करो, साफ करो। हृदय रूपी पात्र जब साफ हो जाएगा, वो होगा साफ और स्वच्छ कैसे? अरे हृदय रूपी पात्र में न जाने कितना माल बना लिया महाराज जी। साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तब कैसे साफ और स्वच्छ होगा? तो तेजो वारी मृदाम, तेज की आवश्यकता होगी। बड़े बड़े कड़ाह में जब माल बनाए जाते, घाटे जाते महाराज जी, तो छूटता है क्या? नहीं छूटता। तेज दिया जाता, अग्नि पर चढ़ाया जाता, तपिश दिया जाता, तब जल दिया जाता, उसमें मृद दिया जाता, तब वो सफाई होता मल कर। उसी प्रकार से ये हृदय रूपी पात्र है। इसमें महाराज जी क्या कीजिए? भगवत प्रेम रूपी, भगवत प्रेम के चाहत रूपी, भगवत संयोग के चाहत रूपी, भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जो उद्दीपन हो रहा है, उद्दीपित हृदय के अंदर के समस्त तप्तता को हृदय में ही लाइए और उससे हृदय रूपी पात्र को तप्त कीजिए, तपिश दीजिए। क्या बात है। और फिर क्या होगा? गुरु कृपा रूपी आर्द्रता को जब उसमें डालिएगा और जब अपने श्रद्धा और विश्वास रूपी मृद को डालिएगा और मिलाकर जब उसे मलिएगा महाराज जी, तब ये हृदय रूपी पात्र साफ और स्वच्छ होगा। गुरु चरणारविंद के रज को, कृपा रूपी रज को जब मिलाइएगा और मलिएगा, ये हृदय रूपी पात्र साफ होगा। तो निज मन मुकुर सुधार, अपने मन मुकुर को जब सुधार लीजिएगा, स्वच्छ कर लीजिएगा, हृदय रूपी पात्र को जब स्वच्छ कर लीजिएगा,
तो इस हृदय में महाराज जी वो मनमोहन संवरिया सरकार जिसके याद में हर लोग बेचैन और व्यथित है। क्या कहें, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी, वो चितचोर संवरिया सरकार स्वयं न जाने किसी संध से हृदय रूपी पात्र में प्रवेश कर जाएगा और चित्त को चुराकर चंपत हो जाएगा। चितचोर है जी, और चंपत होगा तो अपने कृपा रूपी कटाक्ष से, अपने कृपा कटाक्ष से तृप्त करने का प्रयास भी कर डालेगा, तब जाकर कुछ उसकी कृपा प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। निजमनम कुरु सुधार वर्णो रघुबर विमल जसा। जब स्वच्छ हो जाए हृदय रूपी पात्र, मन मुकुर शुद्ध हो जावे, तब महाराज जी वर्णो रघुबर, तब रघुबर के क्या बात है, विमल अमल विमल स्वच्छाति स्वच्छ जस का गान कीजिए ना, उनके चरित्र का गान कीजिए ना, चाहे रघुबर हो या माधव हो। अरे माधव और रघुबर में कोई खास फर्क नहीं है, भेद सिर्फ इतना ही है कि रघुबर के नेत्रों में महाराज जी शैथिल्यता है, शांति है, वहीं माधव के नेत्रों में चांचल्यता है, ये चंचल है। क्या बात है, ये नटखटपना है इनके नेत्रों में, वरना इन दोनों में क्या अंतर है जी। हैं? राघव के हाथ में मुरली दे दीजिए तो मुरलीधर बन जाते, और वही जब धनुआ उठाकर इनको धारण करा दीजिए सामले सलोने संवरिया सरकार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को, तो फिर क्या बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के सदृश ये भी दिखलाई, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। ये सब संभव होगा गुरु कृपा से। गुरु गोविंद दो खड़े। महाराज जी प्रसन्न हो गया राजा बलि, प्रसन्न हो गया राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य पर, जब कहें कि सावधान बलि, सावधान राजन, ये सामने जो खाल खड़ा है, ये सामने जो है, ये बालक रूप में, ये बालक है नहीं, है तो बालक ही, लेकिन ये पूर्वजों का पूर्वज ये और कोई नहीं, ये छलिया आपका परम शत्रु विष्णु है। प्रसन्न हो गए राजा बलि। आहा गुरुदेव, आपकी कृपा हो गई, आप बतला दिया कि ये है कौन, ये नारायण है, ये विष्णु है। हमारे दरवाजे पर विष्णु आ गए। क्या बात है, इतने ही समय कहाँ कुछ मांगे, 3 पग मांग रहे हैं हमसे भूमि। अरे भूमि, अरे हमारे शरीर का नस नस रोआ रोआ यदि मांग बैठते तो मैं एक एक रोमा उनको निकाल कर अर्पित कर देता, लेकिन आज बड़भागी मैं हूँ क्योंकि आप गुरुदेव इनके विषय में इंगित करते हुए बतला दिया कि गोविंद खड़े हैं। क्या बात है, बिना गुरु का कौन बतलाएगा। गुरु गोविंद दो खड़े, पाका को लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। विचार कीजिए, फिर तो सब जगह फल ही फल है जी। विमल जस को गान करने का मौका मिले किसी को, तो उससे बड़ा भड़भागी और कौन होगा। तो नित्य कोई ऐसा दिन न रहे, कोई ऐसा समय न रहे कि आप उनको याद मत करो भैया, उनके याद में लगे रहो, तल्लीनता बनी रहे। तो आइए अब मैं विराम ले रहा हूँ यहीं पर इसी बात पर। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।